बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। अगर आपके पास भी अंडे और पालक हैं तो बनाएं एक कमाल की रेसिपी जिसे खाकर सब आपके फ़ैन होने वाले हैं। आज हम तैयार करेंगे अंडा और पालक की मज़ेदार सी रेसिपी। आपने पालक आलू और पालक गोश्त तो लाजमी अपने घरों पर बनाया होगा, तो आज मेरे कहने पर अंडा पालक बनाकर देखें, खाकर आपको स्वाद आने वाला है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतने अंडे ले लें। और एक पालक की गट्ठी है। पालक को हम यहाँ पर मोटा मोटा सा काट लेंगे। चाहें तो पहले आप इसको वॉश कर लें, चाहें तो बाद में वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने खुला पानी ले लिया है, उसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक का। पानी में बॉयल आ जाए तो हमने कटी हुई और धुली हुई पालक इसमें ऐड कर देनी है। बस हमने क्या करना है, इसको 3 से 4 मिनट ही पानी में डिप रहने देना है। बॉयल नहीं आना, बल्कि हमने इसको हल्का सा ही गर्म कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद देखें यहाँ पर इसका कलर जूं का तूं है, क्योंकि हमने इसमें नमक शामिल किया है और इसको ज़्यादा बॉयल नहीं किया। इसको निकाल लेंगे और डायरेक्टली इसको ठंडे पानी में डिप करते रहेंगे ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस जो है यहीं पर रुक जाए और इस पालक का कलर चेंज नहीं होगा। चलें जी, अब इस ठंडे पानी से भी हम इसको निकाल लेंगे और निचोड़ लेंगे और उसके बाद इसको डालेंगे एक चॉपर में। चॉपर में डालने के बाद हमने इसमें कुछ और चीज़ें शामिल कर लेनी है, जिसमें हरा धनिया है एक गट्ठी और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। इससे इस पालक का टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन सा आएगा। चलें जी, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना आपने, बल्कि इसको दरदरा सा रखना है। देखें कुछ इस तरीके से पालक हमारी ग्राइंड होकर आ गई है और देखें कलर इसका कितना खूबसूरत सा आया है। इसको रखेंगे साइड पर। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद छील लिया था। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो हाफ से कट कर लें, चाहें तो टुकड़ों में काट लें, चाहें तो आप इसको कट्स लगाकर साइड पर रख दें। अब यहाँ पर मैंने तमाम अंडों को कट्स लगा लिए हैं और उसके बाद एक कढ़ाई में शामिल करूँगी ऑयल। ऑयल में डालूँगी नमक, हल्का सा हल्की सी ही हल्दी शामिल करूँगी और हल्की सी ही इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। इन अंडों को हमने फ्राई कर लेना है ताकि अंडे भी फीके ना रहे और उनमें भी मिसालों का टेस्ट आ जाए। 3 से 4 मिनट ही आपने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और उसके बाद इनको निकाल कर साइड पर रख देना है। अब इसी ऑयल में मैं शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, साबित ही शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको हल्का सा कड़कड़ा लेने दें और उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है ये शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने कोई कलर नहीं देना, लाइट सा हमने इनको सौते करना है। एक अदद दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायचियाँ भी इसी स्टेज पर शामिल कर लेनी है। और इसी स्टेज पर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेना है, जो कि मेरे से स्किप हो गया था। अब यहाँ पर 2 अदद टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने काट लिया है बारीक टुकड़ों में। आप चाहें तो इनका पेस्ट तैयार करके भी शामिल कर सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून और खुश्क धनिया का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी भी जाएगी 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम भून लेंगे थोड़ा सा पानी डालने के बाद। मिसाला भुन जाएगा तो इसके बाद हमने जो प्यूरी बना के रखी थी पालक की वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई जितनी ज़्यादा होगी पालक उतनी ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। साथ में मैंने 1/2 कप पानी भी इसी में शामिल किया था। बाउल को घंगाल कर इसी में शामिल कर दें। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है और देखें यहाँ पर हमने पानी शामिल किया है क्योंकि हमने पालक को ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, इसलिए कि इसका कच्चापन दूर हो सके। 10 मिनट तक पालक को भूनने के बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून शामिल की है बलाई, जो घर से दूध से निकलती है, ये वो वाली बलाई है। और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने दही के शामिल किए हैं। ये दोनों चीज़ें अगर आप डालेंगे तो इस पालक का टेस्ट और फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा। अब 10 मिनट तक इनको मलाई और दही डालने के बाद भी मैंने भून लिया है। देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने शामिल की हैं, डंडी समेत ही डाल दें। अब जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे वो इसी स्टेज पर आपने डाल देने हैं और इनको मिक्स कर लेना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे तरीके से फिर से भुनाई कर लेनी है। अंडे डालने के बाद इनको ज़्यादा चलाना नहीं है आपने, बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें शामिल करूँगी मैं खुशबूदार सा गरम मसाला। 2 से 3 चुटकी डाल लें। चलें जी, गर्मा गर्म पालक अंडा हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ, रोटी चपाती के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी है। और देखने में ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पालक का सीज़न है और पालक बहुत ही फ्रेश आई हुई है। किसी भी सब्ज़ी को अगर सीज़न में बनाया जाए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।